हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब तक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं वो कैसे होती हैं। 6 केसेस को मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था। 1 बाय 1 हर एक केस के लिए मैंने आपको बताया कि इमेज कैसे बनती है। लेकिन अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन सारे के सारे केसेस को एक साथ कैसे समझेंगे और हमको इनको लर्न कैसे करना है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने सारे केसेस को पहले से बना लिया है। ये है केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6। इन सारे केसेस को हमको एक साथ कंपेयर करना है और कंपेरिजन करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि ये इमेजेस कौन से केस में कैसी फॉर्म होंगी। ओके, तो सबसे पहले केस में जो इमेज है हम जानते हैं, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो मिल नहीं रही है, हमने इंक्रीज की थी तो इमेज कैसी है यहाँ पर वर्चुअल है। ओके, यहाँ पर केसेस इन्फानाइट पर बनेगी लाइट से, इन्फानाइट पर मिलेंगी रिफ्लेक्टेड लाइट से, तो यहाँ पर इमेज रियल है। यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही हैं, यहाँ पर भी इमेज रियल है। यहाँ पर इमेज एक्चुअल में मिल रही है रिफ्लेक्टेड लाइट से, इमेज रियल, यहाँ पर भी रियल है और यहाँ पर भी रियल है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही ध्यान रखनी है कि सर सारे केसेस में इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। अगर आपके पास में कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं वो सारी की सारी रियल फॉर्म्ड होती हैं। सिर्फ एक केस को छोड़ के, कौन सा केस को छोड़ना पड़ेगा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ हो। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले केस में जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, लेकिन बाकी सारे केसेस में इमेज रियल बनी है। ओके, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। कोई कहे कि ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की है, एक कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मतलब ये रही फोकल लेंथ। ओके, ये डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर। तो आप समझ जाओगे भाई, जब इतना डिस्टेंस 20 है तो 10 तो इससे कम होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ऐसे ही अगर मैंने बोला होता कि फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है 25 पर, ठीक है, तो 25 का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना, इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, इससे फोकस से लेफ्ट में होना चाहिए। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, 40। ये डिस्टेंस 40 होनी चाहिए, राइट। तो ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हुआ है। तुरंत आपको याद आना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा तब भी इमेज रियल बनेगी। मतलब सारे केसेस में इमेज रियल बननी है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस को छोड़कर। फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखा हुआ होगा तब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अब जरा सेकंड प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको कि सारे केसेस में इमेज कैसी बननी है, रियल बननी है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस ऐसा है जहां पर इमेज वर्चुअल है। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि इन विच केस फॉर कॉनकेव मिरर द इमेज इज वर्चुअल। तो आप बोलोगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ऐसे नहीं बोलोगे कि फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना है, राइट। अब देखते हैं इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो ये इमेज कैसी है, इरेक्ट। ये इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। यहां भी इमेज इन्वर्टेड, यहां भी इमेज इन्वर्टेड, यहां भी इमेज इन्वर्टेड, यहां भी इमेज इन्वर्टेड। देखो सारे केसेस में इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला केस ऐसा है जहां पर इमेज कैसी बनी हुई है, सीधी बनी हुई है। सीधी से मतलब इरेक्ट बनी हुई है। तो दूसरा कंपैरिजन ध्यान रखो कि सर अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में हर केस में इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। और रियल इमेज, अच्छा एक बात और बताएं चलो, रियल इमेज जो भी होगी, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। इस बात को ध्यान रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होगी, इरेक्ट होगी। जो मिरर में, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है आप लोगों की, जब आप सुबह नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के एकदम मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। हमने आप लोगों को प्लेन मिरर वाले कॉन्सेप्ट में
बताया भी हुआ है। ओके, तो सारे केसेस में इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले केस को छोड़कर। फर्स्ट वाले केस को आपको स्पेशल तरीके से ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा है जहां पर इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब थर्ड प्रॉपर्टी को हम कंसीडर करते हैं। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है स्टूडेंट, देखो फर्स्ट वाले केस को थोड़ी देर के लिए हम अभी नहीं देख रहे हैं, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस और सिक्स केस इसको देख रहे हैं। देखो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर है, ठीक है। थर्ड केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, जैसे सेकंड केस, जैसे थर्ड केस। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड लास्ट केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो गया है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, मिरर से दूर मूव कर रहे हैं या फिर मिरर के पास लेके आ रहे हैं। जरा बताओ, अगर ये मिरर है तो फिर हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द मिरर, राइट। फिर से सुन लो, हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं मिरर से दूर। लेकिन इमेज में क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर इमेज कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। यहाँ पर इमेज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, यहाँ पर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, और यहाँ पर इमेज फोकस पर है। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर से दूर कर रहे हैं, इमेज क्या होती जा रही है, पास आती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर से अवे मूव कर रहे हैं, इमेज क्या होती जा रही है, पास आती जा रही है। जैसे इमेज सबसे पहले कहां पर है, इनफाइनाइट। देखो 5 पॉइंट याद करने हैं आप लोगों को। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद में क्या आएगा, बियॉन्ड सी, फिर क्या आएगा, बिटवीन, नहीं एट सी, फिर आएगा बिटवीन सी एंड एफ, एंड फिर आएगा फोकस। ये है 1 2 3 4 5। इमेज के बारे में ध्यान कर लो कि इमेज सबसे पहले वाले केस में कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। सेकंड वाले केस में इनफाइनाइट के बाद में क्या आता है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा, और फिर कहां पर आएगा, फोकस पर आ जाएगा। समझ गए बात को, कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जा रहे हैं मिरर से, इमेज क्या होती जा रही है, पास। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद में बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आएगी इमेज, एंड देन फोकस पर आएगी। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया कि सर जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पीछे करते जा रहे हो इमेज से, मिरर से, इमेज क्या होती जा रही है, पास आती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर लो कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां पर होगी, इनफाइनाइट पर होगी। ऑब्जेक्ट, ये इस बात को तो याद करके रखो, ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पर होगी, और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर होगी। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां पर आ जाएगी, बियॉन्ड सी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर आ जाएगी। ओके, ये केसेस इस तरह से आप लोगों को दिमाग में याद कर लेने हैं कि सर जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर करते जा रहे हो, इमेज मिरर के पास आती जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हाइट की। ओके, पहले वाले केस को हमको थोड़ी देर के लिए नहीं देखना है। यहां से देखो, यहां पर इमेज कैसी बनी थी भाई, हाईली मैग्नीफाइड, HM फॉर हाईली मैग्नीफाइड। ओके, यहां पर कैसी है, मैग्नीफाइड है, बड़ी है। यहां पर कैसी है, सेम साइज की है। यहां पर देखो छोटी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, और यहां पर बहुत छोटी हो गई, हाईली डिमिनिश्ड। HD का मतलब यहां पर क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, तो इमेज बहुत बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर बराबर हुई, फिर छोटी हुई, फिर बहुत छोटी हुई। ऐसे आपको याद करना है, इमेज हाईली मैग्नीफाइड, देन मैग्नीफाइड, देन सेम साइज, देन डिमिनिश्ड, एंड देन हाईली डिमिनिश्ड। बहुत बड़ी, बड़ी, बराबर, छोटी, बहुत छोटी। याद करो, बहुत बड़ी, बड़ी, बराबर, छोटी एंड बहुत छोटी। इस तरह से आप लोगों को याद करना है कि ऐसे याद कर लो कि सर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो कौन सा केस है, थर्ड केस है। तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी या बड़ी होगी, सिर्फ आपको इतना सोचना है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। तो थर्ड केस है तो बहुत बड़ी, ये वाला केस। ओके, नहीं कहां पर, ये वाला।
ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है तो इमेज की हाइट कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो इमेज बराबर की बनेगी। ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इमेज बड़ी बनेगी। और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो हमने पहले बताया था, तो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चला जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। और ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर होगी और बहुत ज्यादा छोटी होगी। आपको इस तरह से 4 बातें, सबसे पहली बात नेचर के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट केस तो है ये अलग कि सर जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में रखा होगा तो इमेज इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है एंड बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे बनी हुई है। तो ये सारी की सारी बातें हमने कंपैरिजन कर लिया कि इमेज कौन से केस में कैसी बनेगी। इस वीडियो को कम से कम 2 बार या 3 बार आप देखिएगा, क्योंकि अगर ये सारे केसेस आपको याद हैं, ठीक है, याद करने से मतलब आपको सारी बातें याद हैं कि सर अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज बड़ी बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इमेज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, तब सारी चीजों को, आगे की बातों को समझना बहुत आसान होगा। अगर इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है ये केसेस। अगर ये केसेस आपने समझ लिए तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आगे की बातें आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब तक ये केसेस आपने नहीं समझे, अगर आप लोगों ने ये केसेस नहीं समझे हुए हैं तो आगे की बातों को समझ पाना बड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए पहले आप लोग इन केसेस को समझो। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये केसेस बनाना सिखाया है, 1 बाय 1 हर एक केसेस को लेके बताया है। उनकी प्रैक्टिस करो और थोड़ा दिमाग में याद करने की कोशिश करो कि सर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होगा तब इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तब इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तब इमेज कैसी बनेगी। ये बातें आप लोगों को याद करनी है।